प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 6 हल करेंगे। प्रश्न संख्या इस तरह है, यदि बिंदु, यहाँ पर हमें 4 बिंदु दिया गया है, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात ये जो निर्देशांक दिए गए हैं इसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है और हमें दिया गया है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो आइए इसका हम चित्र बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक समांतर चतुर्भुज की आकृति बना लिया है। अब इसका हम नाम रख लेते हैं। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। हम ए, एक क्रम से नाम रखना है। ए के बाद बी, फिर सी और डी। यह एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का यह गुण है कि सम्मुख जो भुजाएं हैं वह बराबर होती हैं, ये और ये बराबर होते हैं, और इसके जो विकर्ण हैं वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अर्थात इसका जो मध्य बिंदु O है वो दोनों विकर्णों के क्या हैं, बराबर होंगे मध्य बिंदु। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए विकर्ण AC का मध्य बिंदु हो जाएगा विकर्ण BD का मध्य बिंदु। और इसके जो शीर्ष दिए हैं हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर पहला शीर्ष है 1,2 और दूसरा 4,y और तीसरा शीर्ष है x, 6 और चौथा शीर्ष है 3,5। इस तरह से और यहाँ पर लिख लेंगे माना बिंदु 1,2 और 4,y, x, 6 तथा 3,5 एक समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं। यहाँ पर आप जानते हैं, यहाँ पर हमने माना है, माना बिंदु 1, 2, 4,y और x, 6, 3,5 ये तो हमें दिया है। तो आप सोचेंगे इसमें माना क्या गया है। यहाँ पर ये माना गया है इन शीर्ष बिंदु के लिए ABCD, यही हमें इन बिंदुओं के लिए माना गया है ABCD। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। आप चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के जो गुण हैं वहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इनके विकर्ण का जो मध्य बिंदु है ये दर्शाना है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर देखें, यह समांतर चतुर्भुज का विकर्ण अर्थात विकर्ण AC और BD है, यह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अर्थात यह इसका जो मध्य बिंदु O होगा, मान ले O, इसमें जो AO है वो बराबर OC के होगा और DO बराबर OB के होगा।
यह बराबर होगा और वहीं इसका जो मध्य बिंदु है दोनों विकर्णों के लिए वह एक निश्चित बिंदु O होगा। अतः हम लिख सकते हैं विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु। यहाँ पर इस तरह लिखेंगे विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु। अब यहाँ पर विकर्ण AC का मध्य बिंदु निकालने के लिए हम मध्य बिंदु के सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इसे x1 y1 और इसके निर्देशांक x2 y2 मान लेते हैं। तो मध्य बिंदु AC के लिए हो जाएगा 1 अर्थात x1 प्लस x2 अर्थात x/2। आप चाहें तो इसे x1 इस तरह मान लें, x1 y1 और इसके लिए ये x2 y2। तो यहाँ पर x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो इस तरह हम लिख लेंगे। और दूसरे के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2/2 अर्थात 2 प्लस 6/2 बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु। यहाँ पर ये विकर्ण BD है, इसका हम इसे भी x1 y1 और x2 y2 मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3/2 यानी x1 प्लस x2/2। तो 4 प्लस 3/2 हो जाएगा, कामा y1 प्लस y2/2 अर्थात y प्लस 5/2। अब यहाँ पर एक भुज होता है, ये भुज है और ये कोटि। यहाँ पर ये भुज और ये कोटि है, तो हम इसकी तुलना करेंगे भुज और कोटि की। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं भुज व कोटि की तुलना करने पर। तो यहाँ पर पहले बिंदु के लिए AC विकर्ण के लिए ये भुज है 1 प्लस x/2 और विकर्ण BD का ये जो भुज है 4 प्लस 3/2। तो हम तुलना करेंगे पहले भुज की। तो 1 प्लस x/2 बराबर हो जाएगा 4 प्लस 3/2। यहाँ पर हर में दोनों 2 बराबर हैं। आप चाहें तो ऐसे काट भी सकते हैं अथवा क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 1 प्लस x लिखेंगे या, और ये 4 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 7। यहाँ से आप x बराबर लिख सकते हैं 7 और 1 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6। तो यहाँ से एक मान निकल आया, एक आंसर आ गया। अब इसी तरह दूसरा कोटि की तुलना करेंगे। तो 2 प्लस 6/2 बराबर हो जाएगा y प्लस 5/2, क्योंकि कोटि की भी तुलना करना है। तो y का मान निकल आएगा, लिखेंगे 2 प्लस 6/2 बराबर y प्लस 5/2। यहाँ पर हर बराबर है तो इसे हम काट सकते हैं, आप चाहें तो गुणा भी कर सकते हैं। 6 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 8 बराबर y प्लस 5, y प्लस 5। अब यहाँ से 8 माइनस 5 को बराबर किधर लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये -5 हो जाएगा बराबर y। इसलिए y बराबर हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा। और हमें x और y का मान ज्ञात करना था। x का मान आया 6 और y का मान आया 3। बहुत ही महत्वपूर्ण वाला क्वेश्चन था, ये पेपर में कई बार आ चुका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।